एक बार की बात थी। एक बुढ़िया थी। वह एक जंगल के किनारे पर एक छोटे से घर में अकेली रहती थी। एक दिन की बात है। उसे अचानक ही अपनी बेटी की याद सताने लगी। इसलिए उसके मन में विचार आया कि एक बार जाकर अपनी बेटी से मिल आऊं। उसकी बेटी का घर रास्ता जंगल से होकर गुजरता था, लेकिन उस बुढ़िया को इस बात की जरा भी फिक्र नहीं थी। वह जंगल के किसी भी जानवर से नहीं डरती थी, इसलिए वह अपनी बेटी से मिलने के लिए चल पड़ी। लेकिन वह अभी कुछ ही दूरी पर पहुंची थी कि उसे रास्ते में एक शेर मिला। इतना बड़ा शेर उसने पहले कभी नहीं देखा था, मगर बुढ़िया को शेर से जरा भी डर नहीं लग रहा था। वह सीधी चलती जा रही थी, लेकिन बुढ़िया ने कहा, अभी स्वाद न दे पाऊंगी, लड़की के घर जाऊंगी, अच्छा खाना खाऊंगी, मोटी होकर आऊंगी, तब मुझे तुम खा लेना। शेर ने बुढ़िया की बात सुनकर सोचा कि यह ठीक कह रही है, इसलिए इस समय बुढ़िया को जाने दो। जब बुढ़िया वहाँ से थोड़ी दूर आगे बढ़ गई तो उस रास्ते में एक भेड़िया दिखाई पड़ा। तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई बुढ़िया, भेड़िया ने कहा, आओ मैं तुम्हें खा लेता हूँ। लेकिन बुढ़िया ने कहा, अभी स्वाद न दे पाऊंगी, लड़की के घर जाऊंगी, अच्छा खाना खाऊंगी, मोटी होकर आऊंगी, तब मुझे तुम खा लेना। भेड़िया ने बुढ़िया की बात सुनी तो वह सोचने लगा कि यह बुढ़िया ठीक कह रही है, इसलिए इसे जाने देना चाहिए। बुढ़िया कुछ दूर आगे चली ही थी कि रास्ते में एक मगरमच्छ मिला। तुम्हें देखकर कितनी खुशी हो रही है बुढ़िया, मगरमच्छ ने कहा, आओ मैं तुम्हें खा लूँ। लेकिन बुढ़िया ने कहा, अभी स्वाद न दे पाऊंगी, लड़की के घर जाऊंगी, अच्छा खाना खाऊंगी, मोटी होकर आऊंगी, तब मुझे तुम खा लेना। मगरमच्छ ने सोचा कि ये बुढ़िया ठीक कह रही है, इसलिए इसे जाना देना चाहिए। इस प्रकार उन तीनों से बचकर बुढ़िया अपनी बेटी के घर जा पहुंची। बेटी ने जब माँ को देखा तो बड़ी खुशी हुई और कहने लगी, माँ तुमने बहुत अच्छा किया जो आ गई। बुढ़िया बोली, बेटी मुझे भी तेरी बड़ी याद आ रही थी, इसलिए जंगली रास्ते की भी परवाह न करते हुए मैं तुझे देखने चली आई। इस प्रकार बुढ़िया को वहाँ रहते हुए कुछ दिन बीत गए तो बुढ़िया को अपने घर का ख्याल आया। उसने अपनी बेटी को बुलाकर उससे कहा, बेटी अब मैं वापस जाना चाहती हूँ, मुझे कहीं से तू एक बार लाल रंग का बड़ा सा मटका मंगवा दे। उसकी बेटी ने उसके कहने पर एक बड़ा सा मटका बुढ़िया को मंगा कर दे दिया। मन ही मन खुश हो रही थी और सोच रही थी कि मगरमच्छ को उसने किस तरह बेवकूफ़ बना दिया और वहाँ से निकलकर आगे आ गई। मटका उसी तरह लुढ़कता हुआ आगे बढ़ रहा था और इस प्रकार लुढ़कता हुआ भेड़िया के मार्ग पर जा पहुँचा। भेड़िए ने मटके को बड़े गौर से देखते हुए पूछा, ओ मटके, तू यहाँ किधर से आ रहा है? क्या तूने रास्ते में किसी बुढ़िया को देखा है? बुढ़िया ने मटके के अंदर से आवाज़ दिया, चल मेरे मटके टिम्बकटू। कहाँ की बुढ़िया, कहाँ का तू? मटके में से इस तरह आवाज़ आती देखकर भेड़िया हैरान रह गया। उसने अभी इस तरह
बोलने वाला मटका नहीं देखा था, इसलिए वह उसके बोलने पर आश्चर्यचकित हो गया था और रास्ते से एक तरफ हटकर खड़ा हो गया था। बुढ़िया अपनी चालाकी पर फिर से मन ही मन खुश हो रही थी कि उसने अपनी चतुरता के कारण भेड़िए को भी चकमा दे दिया और उसके पंजे से बिल्कुल साफ निकल गई थी। अब उसे शेर की भी परवाह नहीं थी। मटका लुढ़कता हुआ उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। अब बुढ़िया आराम से बैठी हल्की हल्की नींद में सो रही थी, इसलिए उसकी आंख भी लगने लगी थी। अब मटका लगभग जंगल के किनारे पर जा पहुंचा, मगर शेर वहां बैठकर बड़ी बेसब्री से बुढ़िया का इंतजार कर रहा था कि अब बुढ़िया आए और वह उसे खाकर अपनी भूख को शांत करे और उसके मांस का स्वाद ले। अचानक शेर की नज़र सामने से लुढ़कते हुए आ रहे मटके पर पड़ी। वह उस मटके को गौर से देखने लगा, फिर गरजकर बोला, ओहो मटकी, क्या तूने रास्ते में किसी बुढ़िया को देखा है? शेर की दहाड़ सुनते ही बुढ़िया की आँख खुल गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपने आप पर काबू पाते हुए सहमे हुए स्वर में जवाब दिया, चल मेरे मटके टिम्बकट्टू, कहाँ की बुढ़िया कहाँ का तू। शेर ने बुढ़िया की आवाज़ को अच्छी तरह से पहचान लिया। उसने अपने पंजे से मटके पर जोरदार वार किया। एक पल में ही मटके के दो टुकड़े हो गए। बुढ़िया मटके से बाहर निकल आई तो शेर ने दाड़ कर कहा, आह, अब मैं तुम्हें आसानी से खा सकता हूँ। लेकिन बुढ़िया पलक झपकते ही नीचे की तरफ झुक गई। उसने ज़मीन से मुट्ठी भर मिट्टी उठाई और शेर की आंखों में झोंक दी। शेर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इतना सुनते ही बुढ़िया जल्दी से वहाँ से भाग ली और दौड़ते हुए वह जल्दी ही जंगल से बाहर निकल गई। वह हिफाजत के साथ अपने घर पहुँच गई। उसने कहा, मैंने सबको खूब ललचाया पर कोई भी मुझको खा न पाया। माना कि मैं बुढ़िया हूँ, पर अक्ल में मैं बुढ़िया हूँ।